जब छोटा बच्चा था क्या परेशानी थी, कुछ भी तो नहीं। जरूरत पड़े रो देता था, खाना मिल जाता था, चारपाई पे ही बाथरूम कर दिया, टॉयलेट वगैरह, कोई ये परवाह नहीं कपड़े खराब हो रहे हैं, किसी चीज की टेंशन नहीं। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता गया टेंशनों ने विकराल रूप धारण कर लिया। चिंताएं ही चिंताएं, पहले कपड़ों की, फिर खेल खिलौनों की, क्योंकि मेरे साथी के पास अच्छे ना हो, मेरे पास बढ़िया है। साथी ने दिखा दिया कि मेरा साइकिल बढ़िया, तो बस बुरा हाल। छोटे से साइकिल, उसके पीछे भी चिंता, उसके पीछे परेशानी। धीरे धीरे स्कूल में जाने लगा, उस जाने की परेशानी, फिर पढ़ाई की परेशानी। उनसे निकला, थोड़ा बड़ा हुआ, जवानी आई, काम वासना ने घेरा डाल लिया, क्रोध ने ऊपर छा गया, फिर उसकी परेशानी। कभी डंडे खाता है, कभी बदनामी होती है, कभी कुछ कभी कुछ। शादी हो गई, बड़ा खुश हुआ कि चलो सारे झंझट खत्म हुए। फिर बच्चा नहीं हो पा रहा, इसकी परेशानी, और बच्चा हो गया तो परेशानी कि भाई अब इसको कमा के कहाँ से लाएंगे। एक पे बड़ी खुशियां मनाई, दो तीन हो गए तो सारी खुशियां चली गई। अब उनके लिए इतना सामान लाना है, इतना कुछ बनाना है, तो उनकी परेशानियां। फिर जुगाड़ करो, मतलब कहीं से पैसा लाओ, फिर ठगी, बेईमानी, परेशानी, जेब कतरना, तरह तरह की और बुराइयां अंदर आती चली जाती हैं। तो यूं खुद ही मक्कड़ जाल बुनता है आदमी, और खुद ही उसमें उलझता है, परेशान होता है, तड़फता है, व्याकुल होता है, रोता चिल्लाता कुरलाता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, किसने किया। किसी ने नहीं किया, ये तो तेरा खुद का काम है, तूने खुद ही ऐसा किया है भाई, कोई और करने वाला नहीं है। तो यूं इंसान की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं, और इंसान व्याकुल हुआ रहता है, परेशान हुआ रहता है, तड़पता रहता है कि मेरी ये परेशानियों से निजात कब मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा। तो इन सब से छुटकारा सुमरण के पक्के बनने से ही हो सकता है। घंटा सुबह शाम मालिक का नाम जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, तो मालिक का रहमो करम बरसता है, और इंसान दयामिल रहमत के काबिल बनता चला जाता है। मेहनत करनी ना छोड़ो, मेहनत करना तो इंसान का फर्ज है। कड़ा परिश्रम करो, मेहनत करो, अपने काम धंधे में भी और सेवा में भी। ये नहीं कि काम धंधे के ही होके रह जाओ, सेवा करो, पूरा कड़ा परिश्रम करो, ताकि मालिक की दयामिल रहमत बरसे और बाहर भी कोई कमी ना रहे और अंदर भी कोई कमी ना रहे। तो यह संभव है, यह हो सकता है, इंसान वचनों को माने। लेकिन आज ईर्ष्या ने बुरा हाल कर रखा है, ईर्ष्या में जल रहे हैं। दुनियादारी के साजो सामान के लिए तो ईर्ष्या करते ही करते हैं, मालिक के प्यार मोहब्बत के लिए भी लोग जल रहे हैं, भुन रहे हैं। एक को ज़्यादा प्यार मिल गया, दूसरे को लूज मोशन, टट्टियाँ लग जाती हैं। अच्छा, हमारे टाइम तो ऐसा नहीं, इसके टाइम ऐसा। तो भाई बड़ी हैरानी है कि इंसान कहाँ रुकेगा। कोई ज्ञान का नहीं समझ आती इसको, संत रोजाना समझाते हैं, कोई समझ नहीं आती, कोई पल्ले तो पड़ता ही नहीं, बस घेर अड़ गया मन का चत्तो पैर, हर टाइम घेर ही अड़ा रहता है। अरे मन से लड़ो, ईर्ष्या करने से तो जो खुशियां आने वाली हैं वो भी चली जाएंगी। वो मालिक गुलाम नहीं किसी का, उसकी जो मर्जी है वो करता है। कहीं ईर्ष्या में पड़ के उसको ताने उलाहने देने शुरू कर दो तो आप ही अपनी भक्ति में बट्टे डाल रहे हो। क्यों करते हो ऐसा? आप में कमियां होंगी, उनको दूर कर डालो। सुमरण करते हो क्या घंटा सुबह शाम? अब कोई आदमी 4-5 घंटे सुमरण करे, भक्ति करे, सेवा के पक्का रहे, तो मालिक उसकी क्यों नहीं सुनता? जरूर सुनता है, पर आप सुमरण करें ही ना, ऊपर से कहते रहे हाँ मैं क्या कम हूं, मेरे क्यों नहीं, उसके क्यों,
सुमरण से ही सब कुछ संभव है, बातों से कुछ होने वाला नहीं, ना दिखावे से कुछ होने वाला है। चाहे मुंह फुला के कुप्पा बन के बैठे रहो भाई, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा है कि आप सुमरण किया करो, भक्ति करो। मालिक के घर में कोई भेदभाव नहीं था, ना है और ना कभी होगा। 100% गारंटी देते हैं आपको। भेद आप अपना नहीं समझ पा रहे, अपनी कमियों को देख नहीं पा रहे, इसलिए आप दुखी हैं, परेशान हैं। तो अपनी कमियों को निकालो सुमरण के द्वारा, परमार्थ सेवा के द्वारा। तो जैसे कमियां दूर हो जाएंगी तो मालिक के कण कण में, जर्रे जर्रे में नज़ारे मिलने शुरू हो जाएंगे।